हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट, ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूं, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं और यहाँ पे आप ITA 12 यहाँ पे आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी वीडियोस अगर आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक पे है कि नहीं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, वहाँ पे आपको सब मेरी वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि मेरे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इज अ कर्वेचर। अल्टीमेटली होता क्या है, किसी भी कर्व की रेडियस निकालना, तो आपको उसका निकालना क्या होता है, अल्टीमेटली आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप ये निकालना चाह रहे हो उसका बेंड कितना है, राइट। लाइक जैसे मेरी बात सुनो, अगर ये कोई कर्व है ना, अब इसका बेंड ज्यादा है तो इससे बनने वाला जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कम होगी, राइट। बेंड ज्यादा है तो रेडियस कम होगी। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ ये कोई सर्कल है, राइट, ये कोई कर्व है, तो इससे बनने वाला जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इससे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, जो भी आपको कर्व गिवन है ना, उस कर्व से बनने वाला सर्कल है ना की रेडियस क्या है, तो वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बैंड निकालने से यहाँ पे। सो हम किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं, और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट रहते हैं, सर ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे हम इसको करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फार्मूले इनके डेरिवेशंस होते हैं, उनके डेरिवेशंस बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं अलग से इन टॉपिक पे वीडियोस डालूंगा। बट अभी मैं सिर्फ अप्लाइड डाल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या और उसके बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं और यहाँ पे मैं कार्टेशियन वाला बता रहा हूँ कि कार्टेशियन कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से निकालते हैं। फिर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक कर्व और हम बात करेंगे फिर उसके बाद पोलर कर्व्स की, राइट। सो देखिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर आपको कभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हो है ना, तो उस वाले केस में उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर पावर 3/2 x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। यहाँ बता दूं मैं, x डैश का मतलब होता है dx/dt और y डैश का मतलब होता है dy/dt। और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला है। लाइक अगर आपको x इज इक्वल टू ft और y इज इक्वल टू gt, अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको इस तरह से दे रखा और आपसे बोले कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं। और अगर फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो इस तरह से निकालते हैं। मैं आपको दोनों का फार्मूले से एक एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। लाइक आपको अगर बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, ये एक सर्कल है, पर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व, तो बेट हम जानते हैं कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ए होती है, बट हम इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, राइट। सो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाला जो है इस फार्मूले से निकालेंगे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। नाउ dy/dx की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, ये 2x उधर गया और y से डिवाइड होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस x/y। अब हमें यहाँ पे चाहिए d2y/dx स्क्वायर, तो हम इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो d2y/dx स्क्वायर को हम u/v से करते हैं। y को छोड़ा x का किया तो 1, x को छोड़ा y का किया तो dy/dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। नाउ ये dy/dx की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप। सो d2/dx स्क्वायर माइनस y, और ये यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो d2y/dx स्क्वायर y का एलसीएम लेंगे तो ये y क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और y से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब। नाउ इन दोनों की वैल्यू dy/dx और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो रो की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर। सो 1 प्लस माइनस x/y का होल स्क्वायर की पावर 3/2 है ना।
देन डिवाइडेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर। सो d2y बाय dx स्क्वायर की बता दूं वैल्यू मैं आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, a स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। तो स्टूडेंट ये आएगा a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ना इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास रो इज इक्वल टू 1 प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पे बाद में एलसीएम लूंगा डिवाइडेड बाय 3/2 अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाई क्यूब को मैं कहाँ ले जाता हूँ ऊपर। नाउ रो इज इक्वल टू ये वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर अप एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पावर 3/2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ए स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे तो ये आएगा वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। नाउ ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बाई 2 से पावर कैंसिल होगी तो ये आएगा वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये पावर 3/2 है तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब। नाउ इस वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वो होता है कि कर्व की रेडियस क्या है, राइट। तो हम जानते हैं सर्कल की रेडियस कितनी होती है, ए होती है, और हमने मैथमेटिकल भी इसको क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया। अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले, राइट, क्या पूछ ले, अगर ऐसा पूछ ले कि x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, राइट। तो अगर ये बोले तो कैसे निकालेंगे, तो अगर ये बोले तो उस वाले केस में इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। तो हम कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव x डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a cos का हो जाएगा माइनस sin t, डबल डैश मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आएगा cos t। नाउ y डैश ये आएगा a cos t, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का a sin t। नाउ स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होगा वो होगा x डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस y डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x डैश y डबल डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t माइनस y डैश x डबल डैश, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अंदर से a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो जब a स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो a स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है 3/2, तो ये 2 से 2 तो a क्यूब हो जाएगा बाहर आके, अंदर बचेगा आपके पास sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t पावर 3/2, और यहाँ से भी हम a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। और स्टूडेंट हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 ये भी 1, तो यहाँ से बचेगा आपके पास a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी a। तो स्टूडेंट मैंने दोनों फार्मूले आपको बताया, ये वाला फार्मूला भी बताया। अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो उस वाले केस में इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा इन फार्मूले पे बेस्ड, सो दैट कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 एट 1/4, 1/4। कभी आपसे ये पूछे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपको वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करते हैं, बस यहाँ पे लास्ट में वो पॉइंट रख देंगे अपन। तो देखिए आप क्या करेंगे, है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो तो हमारे पास क्या होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y/dx स्क्वायर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होगा। तो यहाँ से हम dy/dx और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस उसमें पॉइंट रखना है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का होता है 1/2 रूट वाई, dy/dx इज इक्वल टू 0, ये उधर गया और 1/2 गया 0 में, तो ये आएगा माइनस का 1/√x, और ये रूट वाई ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू इसकी ये आएगी, है ना। नाउ अब क्या करेंगे हम, dy/dx ये पॉइंट रखेंगे 1/4, 1/4, तो ये पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 1/4, यहाँ 1/4 आएगा, और ये कैंसिल होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। नाउ स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, हमें इसका एक और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार। तो ये आएगा d2y/dx स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए रूट एक्स को छोड़ा, रूट वाई का किया तो 1/2 रूट वाई माइनस u/v से करेंगे इसको डिफरेंशिएट। नाउ रूट वाई को छोड़ा, या अच्छा यहाँ y करेस्पॉन्ड किया तो यहाँ dy/dx भी आएगा। नाउ रूट वाई को छोड़ा,
इसका आएगा 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये x हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे स्टूडेंट, सो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट 1/4 कोमा 1/4, तो ये पॉइंट रखेंगे हम, है ना। अगर हमें पॉइंट नहीं दिया तो हम सीधा ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, पर यहाँ पॉइंट दे रखा तो हमें पॉइंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 1/4 रखेंगे, तो ये रखूँगा 1/2 1/4 और यहाँ भी 1/4 रखूँगा। और स्टूडेंट dy बाई डी एक्स एट 1/4 की इतनी वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है, तो इसकी जगह हम -1 रखेंगे, -1/2, ये आएगा 1/4 नाउ डिवाइडेड बाय इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। सो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास माइनस तो बाहर है, ये -1/2 और नीचे आ रहा है ये 1/4, तो इस 4 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। -1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1, और ये माइनस का 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। नाउ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों उठा के यहाँ रखेंगे, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रो एट 1/4 कोमा 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 4 है। नाउ ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2, और 2 की पावर 3/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2√2/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी। सो इस तरह से हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है स्टूडेंट, इन कर्व y इज इक्वल टू a की पावर x बाय प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है, और यहाँ पे आपको थीटा ये दे रखा है। तो स्टूडेंट सेम ये फार्मूला लगेगा जो यहाँ लगेंगे, बस हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर x बाय, और x बाय a का आएगा 1/a, ये से कैंसल, सो e की पावर x बाय a। हम इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/a आगे आ जाएगा, ये और ये इस फार्मूले में पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर आएगा, डिवाइड पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट 1/a तो ऊपर लेके जाइए, 1 प्लस e की पावर 2, या इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x बाई a का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय e की पावर x बाय। पर स्टूडेंट आपको तो प्रूफ में ये लेके आना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ और गिवन है, ये और ये दोनों से आपको यहाँ पे एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूं क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे ये a को मैं डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं a को डिवाइड करूंगा तो y बाय a इज इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर x बाय। और स्टूडेंट इस 10 को इधर लाता हूं मैं, तो यहां से y बाय a की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा, है ना। ये y बाय a इज इक्वल टू e की पावर x बाय, और ये 10 इधर आया तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय। तो स्टूडेंट ये भी y बाय a के बराबर, ये भी y बाय a, तो इन दोनों से यहां से हमारे पास क्या आएगा, tan e की पावर x बाय a किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें e की पावर x बाय की जगह हम क्या रख देंगे, tan थीटा रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, सो रो इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ a बाहर है ना, 1 प्लस e की पावर x बाय की वैल्यू 10 रखूंगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज पावर होल स्क्वायर है, पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये आएगा tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय tan थीटा। नाउ ये sec स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल हो तो sec क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास sec क्यूब थीटा, और इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो मैं cos को ऊपर ले आया। नाउ cos से एक sec कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, और sin को ऊपर लेके गया तो ये आएगा हमारे पास cosec थीटा। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन लूंगा, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन वो देखिए आप लोग, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट इट्स वर्टेक्स। तो आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसके वर्टेक्स पे। तो स्टूडेंट बता दूं मैं, यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि आपको पहले इसकी वर्टेक्स पता करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे ITAB आ रहा है, यहाँ पे मैंने कर्व ट्रेसिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, सो आप वहाँ एक बार देख लें कि कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मैं वापस यहाँ बता नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप यहाँ ITAB पे जाके चेक कर लें। सो स्टूडेंट देखिए आप, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, तो यह आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, और ये देखिए ये हमारा कर्व होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस,
और यहाँ पे y की पावर इवन है, तो ये कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। अगर ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट कर रहा होगा, और x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2a आएगी। तो ये इस कर्व को कहाँ कट कर रहा है, 2a, 0 पे कट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी 2a, 0 पे, राइट। पर एक बार मैं बता दूं कि कर्व ट्रेसिंग से इसका कर्व क्या होगा। तो स्टूडेंट ये कर्व x एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, पर अब बता दूं कि ये इसको नहीं कट कर रहा ना, उधर जा रहा, तो ये इधर आ रहा है कि उधर आ रहा है। तो यहां पे हमें असिम्पटोट का, पैरेलल असिम्पटोट का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ 8a12 यहाँ पे पैरेलल असिम्पटोट का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। सो देखिए आप y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, x है, और y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो ये इसकी एसिम्पटोट होगी, तो ये जो कर्व होगा ये इस टाइप का होगा। मतलब आपको इस पॉइंट पर इसकी क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, राइट। तो अब इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्यूशन में बताता हूं। यहां पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला ये वाला लगाएंगे, 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2x/dy स्क्वायर, राइट, है ना। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा ये फार्मूला लगाना, हम तो dy/dx वाला ही लगा सकते हैं। देखो फार्मूला dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y/dx स्क्वायर होता है, पर कुछ केसेस में हमें ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे ये 2a, 0 रखने पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकलेगी, है ना। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इससे आपको वैल्यू आएगी, राइट। तो आप चेक करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा, ठीक है। सो देखिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो dx/dy निकालना, तो हम x अलग से रखना है। तो क्या करेंगे, देखिए आप xy² इज इक्वल टू 8a³ माइनस 4a²x, इस x को इधर लाइए आप, तो ये आएगा हमारे पास y² प्लस 4a², x कॉमन आ जाएगा। नाउ इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 8a³ अपॉन y² प्लस 4a²। नाउ स्टूडेंट हमें चाहिए यहाँ पे dx/dy, है ना। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट वो होता है माइनस का होल स्क्वायर, और इस y² का होगा 2y। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, 2a, 0, तो यहाँ रखेंगे dx/dy एट 2a, 0। तो जैसे 2a, 0 रखें तो ये y की जगह 0 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ इसको हम वापस फिर से करेंगे, राइट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये dx/dy को थोड़ा सा इज्जत से लिख लें। सो ये 2 से ऐसा आ जाएगा, तो ये आएगा 16a³ y अपॉन y² प्लस 4a² का पावर 2। ना इसको फिर डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन v से, तो d2x बाय, थोड़ा सा इधर सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक रहेगा। सो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, d2x बाय dy², तो u अपॉन v से होगा, तो 16a³ तो कॉमन आ गया। यहाँ पे y² प्लस 4a² को कॉमन हट रहने दिया, इस y का किया तो 1 आएगा, माइनस इस y को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये आएगा 2y² प्लस 4a², देन y² का वापस होगा 2y, तो मैं ये 2y ये 2y आएगा, डिवाइडेड बाय y² प्लस 4a² की पावर 4। नाउ इसके अंदर वापस पॉइंट रखेंगे अपन, d2x/dy² एट 2a, 0, तो स्टूडेंट 16a³, जहाँ पे y वहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा यहाँ 4a का स्क्वायर, और 4a का स्क्वायर होता है 16a पावर 4, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे, ये बचेगा, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4a² का होल स्क्वायर, और 0 रखने पर यहाँ आएगा 4a² की पावर 4। नाउ पावर 4 तो ये 2 पावर बची यहाँ पे। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16a³, और यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16a पावर 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन a आया, और यहाँ से 0 आया, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 0 की पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन a, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, a आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरा जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बता दूँ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। एक तो एस्ट्रॉइड लूंगा, एक आपका पैराबोला लूंगा, और एक आपका लूंगा एलिप्स, जिसमें 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो आप मेरा नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जरूर देखें, जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे लेने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करिए, सो दैट कि मैं आगे और इस चीज़ को मेंटेन रखूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।